हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेलर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बेहद ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें टोटल 41 क्वेश्चन हम ऐड किए हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन या इनमें से कोई नहीं? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? जेफर्स, टॉमस पेन, वाशिंगटन या लफायते? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टॉमस पेन। कॉमन सेंस की रचना टॉमस पेन ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765 में, 1764 में, 1766 में या 1767 ईस्वी में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? वाशिंगटन, वेलेजली, कॉर्नवालिस या कर्जन? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति वाशिंगटन था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? 1787 में, 1789 में, 1791 में या 1793 ईस्वी में? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, 1789 ईस्वी में अमेरिका संविधान लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका या स्पेन? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका देश में लागू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा? ध्यान दीजिएगा, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि, विला-फ्रैंका की संधि, न्यूली की संधि या सेवरे की संधि? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, फिर भी रिपीट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति वाशिंगटन था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट या अल गोर? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और अमेरिका, फ्रांस और कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस या अमेरिका और कनाडा? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन और फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस दोनों देशों के बीच हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में किस देश का प्रभाव समाप्त हो गया? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या स्पेन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जो ऑप्शन भी है फ्रांस। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण अमेरिका में फ्रांस देश का प्रभाव समाप्त हो गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? ध्यान दीजिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? और पहले क्वेश्चन था सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस। और यहाँ पे क्वेश्चन है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1752 में, 1754 में, 1755 में या 1956 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तवर्षीय युद्ध से किस देश को सबसे अधिक लाभ हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या स्पेन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका। सप्तवर्षीय युद्ध से अमेरिका देश को सबसे अधिक लाभ हुआ। और किसका प्रभाव कम पड़ा था ये हम आपको बता चुके हैं कि फ्रांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फ्रांस में आदिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस में आदिवासियों के आक्रमणों का सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका में कितने सैनिक रखने की योजना बनाई? 11,000, 12,000, 14,000 या 15,000? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अमेरिका में सैनिक रखने के खर्च के लिए किस वस्तु पर चुंगी लगाई गई? चाय, चीनी, रेशम या नमक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी चीनी पर चुंगी लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 असहनीय कानून कब पारित हुए? 1770 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में या 1756 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी 1774 ईस्वी में 5 असहनीय कानून पारित हुए। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 असहनीय कानूनों को किसने पारित करवाया? देखिए यहाँ पे कब पारित हुआ और यहाँ पे किसने पारित करवाया? लॉर्ड नाथ, ग्रेनविले, बड़ा पीट या रंकिंघम? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन ए लॉर्ड नार्थ। 5 असहनीय कानूनों को लॉर्ड नार्थ ने पारित करवाया। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई? 1768 ईस्वी में, 1770 में, 1772 में या 1773 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी 1773 ईस्वी में बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1772 में, 1774 में, 1775 में या 1776 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब समाप्त हुआ? 1780 में, 1781 में, 1783 में या 1785 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी 1783 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ? याद रखिएगा, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किस देश की क्रांति में सहायक हुआ? रूस, जर्मनी, फ्रांस या इटली? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, फ्रांस। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम फ्रांस देश की क्रांति में सहायक हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमेरिका का पता किसने लगाया? मैगलन, वास्को डी गामा, कोलंबस या रेले? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, कोलंबस। अमेरिका का पता कोलंबस ने लगाया। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जैफसन, वाशिंगटन, रॉकिंगम या कॉर्नवालिस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक वाशिंगटन था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेविगेशन एक्ट कब पास हुआ? 1750 में, 1651 में, 1752 में या 1665 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 1651 ईस्वी में नेविगेशन एक्ट पास हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? इतालवी, फ्रेंच, पुर्तगाली या स्पेनिश? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, इतालवी। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक इतालवी मुल्क का था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए? 3, 13, 23 या 33? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, 13। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? जॉर्ज वाशिंगटन ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, थॉमस जेफरसन ने या वुडरो विल्सन ने? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, थॉमस जेफरसन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? पूंजीपति वर्ग, सैनिक वर्ग, मध्यम वर्ग या पुरोहित वर्ग? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? गवर्नर, सेनापति, राष्ट्रपति या सामंत? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, गवर्नर। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान गवर्नर होता था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ? कनाडा, जापान, फ्रांस या रूस? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए, कनाडा। क्यूबेक एक्ट कनाडा देश के लिए पास हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। अमेरिका अटलांटिक महासागर के किनारे अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है।
नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? भारत, अमेरिका, कनाडा या इंग्लैंड? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी अमेरिका। नई दुनिया अमेरिका देश को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? एडम स्मिथ, मार्शल, कोलंबस या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन है एडम स्मिथ। लेसेज फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने, थॉमस पेन ने, थॉमस जेफरसन ने या जॉर्ज वाशिंगटन ने? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी थॉमस पेन ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉम्प एक्ट किसने लगाया था? ग्रेनविले ने, लॉर्ड नॉर्थ ने, छोटा पिंड ने या एडम स्मिथ ने? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन है ग्रेनविले ने स्टॉम्प एक्ट लगवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1774 में, 1775 में, 1776 में या 1781 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी 1776 ईस्वी में दूसरा सम्मेलन हुआ था और पहला सम्मेलन 1774 में हुआ था। याद रखिएगा, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन 1774 में हुआ था और दूसरा सम्मेलन 1776 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी थी? थॉमस पेन की, थॉमस जेफरसन की, जॉर्ज वाशिंगटन की या वुडरो विल्सन की? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी थॉमस जेफरसन की। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका थॉमस जेफरसन की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्राप्त दी? पेरिस की संधि 1763, पेरिस की संधि 1783, वर्साई की संधि 1919 या लुजान की संधि 1923? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी पेरिस की संधि जो 1783 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? 1776 में, 1783 में, 1787 में या 1789 में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? ध्यान दीजिएगा, इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? ऑलिवर क्रॉमवेल का, लॉर्ड नॉर्थ का, छोटा पिंड का या बड़ा पिंड का? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी छोटा पिंड का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सेनापति लफाइवे कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का, भारत का, फ्रांस का या अमेरिका का? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी फ्रांस का। सेनापति लफाइवे फ्रांस का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें और दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।